गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे हैं। मैं सुबह से घर के सारे तो नहीं, काफ़ी काम निपटा के जिम जाके अभी नहा धो के ब्रेकफास्ट भी कर चुकी हूँ। मैं बस कॉफ़ी बनाने जा रही थी तो आई थॉट व्लॉग शुरू कर देती हूँ आज। सो जनरली मैं डेविडॉफ वाली कॉफ़ी पीती हूँ, बट इस टाइम मुझे लगा कुछ नया ट्राई करते हैं। हम जब ग्रोसरीज लेने गए थे तो मैंने ये एक और ब्रांड है कोई, वहाँ पे था ये, तो इसकी कॉफ़ी ली थी, मोकोना करके। एंड टू माय सरप्राइज ये मेरी फेवरेट जगह से है, ये एम्स्टर्डम से है। तो कुछ अलग ही लेवल का प्यार हो गया फिर मुझे इस कॉफ़ी से। टेस्ट वाइज आई थिंक सिमिलर टू डेविडॉफ है, बहुत डिफरेंट नहीं है। एंड मैंने मीडियम रोस्ट ही लिया है क्योंकि मैं नया ब्रांड ट्राई कर रही थी, तो मेरे को बहुत हाई इंटेंसिटी वाला नहीं लेना था। तो ये मीडियम रोस्ट है। प्लस मैं एवरीडे कॉफ़ी ड्रिंक करूँ तो मैं बहुत हाई इंटेंसिटी नहीं लेती हूँ, मीडियम ही लेती हूँ। कभी जब बहुत ज़रूरत होती है तो फिर हाई इंटेंसिटी वाली लेती हूँ। तो आई लाइक दिस ब्रांड। आई डोंट नो ये इजीली सब जगह मिलता है या नहीं मिलता है, आई हैव नो आइडिया, बट मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था। सो ये मेरा फर्स्ट पैक है। अब अगर वापस भी अगर मुझे ये वाला लेना होगा तो मैं ये यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि इट्स सिमिलर टू डेविडॉफ टेस्ट में। मतलब क्योंकि डेविडॉफ मुझे अच्छी लगती है इन दैट वे, तो मुझे ये भी अच्छी लगी है। मैं ना घर पर बिल्कुल ऐसे बोंदू जैसी बन के रहती हूँ इन कम्फर्टेबल क्लोथिंग, बिकॉज यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। एंड प्लस मोर देन गर्मी, आई थिंक अभी मानसून सीजन में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है इधर कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वेयर एनीथिंग एल्स अदर दैन कम्फर्टेबल क्लोथिंग। तो फिर इसलिए मैं हमेशा ऐसे ढीले ढाले या कॉटन के कपड़ों में, नॉट रेडी एट ऑल। आई डोंट इवन वेयर माई ईयर रिंग भी मैं बस एक रिंग पहनती हूँ, दैट्स इट। मैं कुछ नहीं पहनती हूँ और बिकॉज मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है। पीपल हु स्टे इन ह्यूमिड प्लेसेस नो कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर तुम रिंग्स और ईयर वगैरह पहन के रखो तो मुझे तो बहुत वो हो जाती है, रिएक्शन से कुछ हो जाते हैं, एलर्जी टाइप हो जाती है, तो फिर मैं पहन ही नहीं पाती हूँ। और घर पे तो वैसे ही मुझे तो बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैं कंफर्टेबल कपड़े ही पहन के रखती हूँ। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू से दिस कि किसी को ऐसा ना लगे कि कैसी बन के रहती है ये। 2 हफ्ते पहले या उससे भी पहले कुछ सामान खरीदा था हमने शॉपर स्टॉप से किचन के लिए। मैंने अभी तक वो खोला ही नहीं है, वो बस पड़ा हुआ है सामान। और मुझे आज वो दिखा है पैकेट कि ये सारा सामान ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है। तो आई थॉट अब दिखाई देती हूँ आप लोगों को क्या लिया था। बहुत बेसिक सी चीज़ें ली हैं बट ठीक है। एक तो ये स्पैचुला लिया था, मेरे पास जो ऑलरेडी है ना वो थोड़ा फ्लैट वाला है, मतलब वो दोनों तरफ से फ्लैट है। ये थोड़ा ऐसे सर्व स्पून टाइप भी है, ऑब्वियसली नॉट, आई मीन सर्विंग के लिए नहीं है, बट देन थोड़ा कुछ सामान ऐसे पिक करना है पैन में से, तो उसके लिए अच्छा है ये। प्राइस इसका अगर देखूँ तो इस पे लिखा नहीं है बिल में देखती हूँ, है 229 का। तो ठीक ही है, क्वालिटी तो अच्छी है इसकी। इसका ये वुडन है हैंडल, एंड बाकी तो ये सिलिकॉन है। नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल सा है, ये टी स्ट्रेनर है। मेरे पास काफ़ी पड़े हैं बट सब ख़राब हो गए और वो सब प्लास्टिक वाले हैं, सो आई डेंट वांट टू कंटिन्यू विद दोज, इसलिए मैं ये एक और लेके आई हूँ। मेरे पास है ऑलरेडी एक ऐसा भी, बट आई वांटेड अनदर वन, तो मैं फिर ये ले आई थी। नेक्स्ट ना हमारे पास सॉल्ट पेपर शेकर्स थे जो ऑलरेडी, जो मटेरियल था ना वो उसमें रस्ट लग गई, तो फिर हमको कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें वो रस्ट की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से वो दिक्कत हो गई। तो ये अभी हम लेके आए हैं सिरेमिक वाले, इससे दिखते हैं ये। इसको वॉश, आई मीन इसमें डालने के लिए अंदर ये पेपर डालने के लिए यहाँ नीचे दिया हुआ है। ये 199 का पेयर है, ये सॉल्ट का है। रबड़ उठा लिए क्या हमने? ये तो दोनों सिंगल होल्स वाले हैं। लो, अब ये इतने दिनों बाद देखा है मैंने कि ये एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा। ग्रेट जॉब, वेरी गुड। क्या यार, चलो ठीक है, अब करेंगे इसी में जैसा भी है। नेक्स्ट ये मग लिया था एक, ये भी सिरेमिक मग है। प्राइस इसका 199 है, तो वर्थ द प्राइस है। सिरेमिक है, 199 का है।
लास्ट था ये पैन। मुझे एक ऐसा नॉन स्टिक स्टेनलेस स्टील का पैन चाहिए था। ये छोटे साइज़ वाला है, ट्राई प्लाई है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे होगा। ये है, हाँ ये 2500 का था, ये हमको 2000 का मिला है पैन। ट्राई प्लाई है। हम मेरे पास ऐसी कढ़ाइयाँ हैं ट्राई प्लाई की ऑलरेडी, तो ये तो अच्छी होती हैं, हमको पता है ऑलरेडी ये अच्छी होती हैं। तो इसलिए मेरी जो बीच वाली बहन है उसने मेरे को बताया था कि उसने इसमें ऑमलेट बनाया था, तो वो भी अच्छे से बन गया था, बिल्कुल भी चिपका नहीं। तो आई थॉट लेट्स ट्राई। उसको जब कोविड के टाइम पे हम वहाँ गए थे रहने के लिए, तो गौरव ने ही रेकमेंड किया था ऐसा पैन। उसने शायद मेरी दोनों बहनों को ये पैन रेकमेंड किया था, और हमारे पास खुद था ही नहीं ऐसा पैन। तो अब जाके कहीं हमने ये वाला पैन लिया है। तो या आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस नाउ। बताओ, इतने दिनों से मैंने ये सारा सामान खोला ही नहीं था, ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ था। एनीवे, तो ये दिखाना था मुझे आपको। बाकी मैं एक वीडियो बना रही थी, उसके लिए मैं थोड़ा तैयार हुई थी। वो वीडियो तो आप शायद ऑलरेडी देख चुके होंगे। H&M का हॉल वीडियो था। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर कोई फीडबैक होगा तो यार दे देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो मुझे। आज फ्राइडे है, तो हमने कुछ कपड़े दिए थे ऑल्ट्रेशन के लिए। गौरव होपफुली जल्दी आ जाए, आजकल उसका लेट ही होता है हर दिन। उसका ऑफिस का थोड़ा ज़्यादा वो चल रहा है आजकल टाइम प्रेशर वाला, तो वो थोड़ा लेट ही आता है वापस। बट पता नहीं, मुझे आज भी उसकी एक मीटिंग थी, तो पता नहीं कितने बजे आएगा। वैसे तो वो उसको अभी तक आ भी जाना चाहिए था, जिस हिसाब से वो जिस टाइम पे वो सुबह गया था उस हिसाब से। और वो नहीं आया, इट मीन्स उसकी मीटिंग लंबी चल रही है। वो हमारा प्लान था वो ऑल्ट्रेशन के कपड़े पिक करने का। अगर आज नहीं हुआ तो फिर अब हम कल ही जाएंगे। कल भी हमारा कुछ काम है सैटरडे के लिए अलाइंड, क्योंकि गौरव की मोस्टली एक ही छुट्टी होती है। मोस्टली क्या हर वीक में संडे ही ऑफ होता है। सिर्फ जो फर्स्ट वीकेंड होता है उसमें सैटरडे संडे दोनों होता है, तो फिर हमको तभी टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम मिलता है चीज़ें करने के लिए। क्योंकि एक ही दिन की छुट्टी होती है ना जब, तो वो तो ऐसे ही निकल जाती है। उसको उसमें रेस्ट भी करना होता है, उसको उसमें अपने बाकी पेंडिंग काम भी ख़त्म करने होते हैं। हमारे अपने कुछ प्लान्स होते हैं, वो सब भी हम उसी में करते हैं। तो जब भी फर्स्ट वीकेंड आता है तो उसके लिए हमारा थोड़ा हेक्टिक रहता है वो, मतलब काफ़ी कुछ अलाइंड रहता है उसमें। अब उसका फिर से ट्रैवल भी शुरू हो जाएगा, तो फिर उसका बिज़ी हो जाएगा। आई थिंक उसको मंडे से ही वापस ट्रैवल करना है, तो अब आई थिंक ही वांट कि संडे को तो फिर वो घर पे ही रहे। तो हम शायद सैटरडे को ही अपना सारा काम निपटा के, जो भी बाहर जाना वाना है, खाना वाना है, जो भी करना है वो एक ही दिन करेंगे। एंड देन संडे को हील रेस्ट एट होम। हील रेस्ट एट होम। तो यही प्लान है अभी इस वीकेंड का। लेट्स सी अब वो कितने बजे आता है, उसके हिसाब से क्या होता है। प्लान में चेंज आ गया है। हमने ऑल्ट्रेशन वाले को कॉल करके पूछा है, तो पता लगा कि उसने अभी तक किया नहीं है ड्राई क्लीनिंग और ऑल्ट्रेशन। तो अब हम कल जाएंगे वहाँ पे। तो गौरव आ चुका है। तो लोगों को पता दिख रहा है ना, क्या बताना है गौरव आ चुका है, दिख रहा है। पता नहीं ना मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिकॉज मैंने फोकस अपने पे रखा हुआ है। तो गौरव आ गया है, और अब हम कहीं जा नहीं रहे हैं। और अभी हम कुछ ऑर्डर कर रहे हैं स्टार्टर्स बाहर से। मेन कोर्स के लिए तो हमने दाल चावल ही रखे हैं। हाँ, चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, हम चीज़ों के पास नहीं है। हाँ करेक्ट। तो अब हम ऑर्डर कर चुके हैं। कर दिया ना ऑर्डर? कर दिया। क्या किया है? चिकन बर्गर। मेरा तो मन था कुछ स्टार्टर टाइप खाने का। क्या? तंदूरी? हाँ तंदूरी तो फिर तुम्हें खाओगे। हाँ, तो इसीलिए फिर नहीं कर रहे हैं ना, कि मैं अकेले तो खा नहीं पाऊँगी, फिर वो कल को जाएगा। एनीवे, अब हमने ऑर्डर कर लिया है, अब हम बस बातें मार रहे हैं। आ गया हमारा खाना। खाना नहीं है, सॉरी, हमारे स्टार्टर्स हैं ये। स्टार्टर्स में पूरा बर्गर खा रहे हैं हम ईच।
विद फ्रेंच फ्राइज एंड पोटैटो आज वेजेस। ज़्यादा भूख नहीं लगी है इसलिए इतना ही खा रहे हैं। नहीं, इसलिए इतना ही नहीं खा रहे, ये खा रहे हो उसके बाद दाल चावल खा रहे हैं, उतना ही खा रहे हैं। नहीं, ये हमारा चीट मील है। हम पूरा हफ्ता तो बहुत हेल्दी खाते हैं, चीट करने के लिए हम ये बर्गर्स खा रहे हैं। ये बर्गर्स एक चेन है, कौन सा ब्रांड है? ज़्यूस बर्गर्स है, जो हमने पहले मुंबई में खाए थे एंड बैंगलोर में भी खाए हैं। बैंगलोर में है वो, शायद खाए नहीं। तो बेसिकली मुंबई और बैंगलोर में है, पर हमने मुंबई में खाए हैं। और अब हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, अभी तक शुरू नहीं की है। मुंह में पानी आ रहा है अब मेरे। तो अब हम खाते हैं। हैप्पी गणेश चतुर्थी एवरीवन। मे लॉर्ड गणेशा ब्रिंग हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन ऑल ऑफ आवर लाइव्स। आई होप आप सब अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए गणेश चतुर्थी। यार मैंने बताया था ना, कल हमने एपेटाइजर्स ऑर्डर किए थे, तो 2 बर्गर्स थे, साथ में फ्रेंच फ्राइज थे, पोटैटो वेजीज थे, और दोनों बर्गर्स में चीज़ था। वो इतना हेवी हो गया मील कि उसके बाद मेरे से डिनर तो जो हमने बनवाया था दाल चावल, वो तो खाया नहीं गया, बिकॉज़ इतना हेवी हो गया था। वो अब ना बाहर के खाने की आदत नहीं रही है ज़्यादा, बिकॉज़ हम लोग मोस्टली घर पे खाते हैं हेल्दी खाना। कभी कभी चीट मील्स करते हैं तो हमसे ढंग से चीट भी नहीं किया जाता उसमें, क्योंकि वो ज़्यादा खाया ही नहीं जाता हमसे। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि सैटरडे है, गौरव की फर्स्ट सैटरडे को छुट्टी होती है सिर्फ, बाकी सारे वर्किंग होते हैं। तो हमारा जो भी काम है वो आज हम निपटा लेंगे। संडे को घर पे ही रेस्ट करेंगे, बिकॉज़ मंडे से उसको ट्रैवल करना है। तो वो अभी जिम गया है, वो वापस आएगा, तब तक मैं भी नहा धो लूँगी, सारे काम तो ख़त्म हो जाएंगे तब तक घर के। एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे एंड देन फिर हम निकलेंगे अपने काम वाम करने, या जो भी हैंग आउट करना है, चिल करना है आज, वो सब आज ही कर लेंगे। और कल फिर घर पे रेस्ट करेंगे हम लोग। यार बाल तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे मेरे झड़ते ही जा रहे हैं सारे, गंजी हो जाऊंगी एक दिन पूरी। क्या यार, एनीवे चलो काम शुरू करते हैं। रेडी हो गए हम निकलने के लिए। अभी मैंने पूरा रिकॉर्ड किया अपना, जो भी बताना था आप लोगों को, और पूरा मेरा कैमरा बैक साइड पे था, वो मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर दिया है। अभी चेक किया तो पूरा उल्टा रिकॉर्ड हो रखा था। एनीवे तो हम निकल रहे हैं। गौरव अपना चार्जर भूल चुका है ऑफिस में, और अभी वीकेंड है और उसके बाद सीधे उसको ट्रैवल करना है। तो अभी हमको पहले ऑफिस जाके उसका चार्जर पिक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम अपने काम के लिए निकलेंगे। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, अब ऑफिस जा रहे हैं तो और थोड़ा लेट हो जाएगा। होपफुली हम टाइम पे अपने अपॉइंटमेंट के लिए पहुंच जाएं। तो देखते हैं, एक बारी चार्जर कलेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा है, फिर मिलते हैं आपको। आ गए हम गौरव के ऑफिस, हो गए हैं कलेक्ट करने के लिए अपना चार्जर। मैं बस गाड़ी में वेट कर रही हूँ। गणेश चतुर्थी था इसलिए मैंने एथनिक पहन लिया है। अगर आप लोग सोच रहे होने की बिंदी लगाई है आज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम कुछ सेलिब्रेट तो कर नहीं पाते हैं, बट मुझे ऐसे एथनिक पहनना अच्छा लगता है ऑन सच ओकेजन्स, तो मैं पहन लेती हूँ। और तो फिर पहने ही नहीं जाते बाकी दिन, तो अगर घर पे बैठे हैं तो भी नहीं पहना जाता है ऐसे कपड़े। एंड बाहर तो फिर ऐसा कुछ, ऐसे कोई फंक्शन होता नहीं है कभी अटेंड करने के लिए, तो ये मैं एक रीज़न बना लेती हूँ टू वेयर माई एथनिक क्लोथ्स। वो भी अगर आज हम घर पे ही होते तो शायद मैं नहीं पहनती, बट बाहर निकल रहे थे इसलिए थोड़ा पहन लेते। आ गया गौरव। हमको लग रहा था हम लेट होंगे, पर हम एक्चुअली आधा घंटा और जल्दी पहुंच गए हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो गेस करो हम कहाँ आए होंगे टाइम पास करने के लिए आधे घंटे के लिए। यस, स्टारबक्स। सोचा अभी टाइम है तो कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं। घर पे तो टाइम मिला नहीं कॉफ़ी पीने का, टाइम पास भी हो जाएगा एंड फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा तो मन कर जाएगा कॉफ़ी पीने का, तो फिर मिलेगा नहीं वहाँ पे। अपनी अपॉइंटमेंट के बाद हम लोग मॉल गए थे, वहाँ से हमको अपनी ऑल्ट्रेशंस और कुछ ड्राई क्लीनिंग पिक करनी थी।
उसके बाद हम लोग होम सेंटर गए थे, वहाँ से कुछ सामान खरीदना था तो वो ख़रीदा। एंड उसके बाद तो हम सीधे घर ही आ गए। घर आके थोड़ा बहुत कुछ काम करना था वो सब किया। उसके बाद सीधे डिनर किया क्योंकि लंच नहीं किया था हम लोगों ने, तो भूख भी लग गई थी, तो बस डिनर किया। एंड 2 ही मील्स हुए आज फिर से, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत लेट हो गया था, फिर हमको निकलना था। उसके बाद तो काम था, बाहर ही थे, बाहर बस कॉफ़ी पी थी, तो घर आके सीधे फिर डिनर ही किया हमने। एंड उसके बाद बस घर पे बात की सब लोगों से। अभी बस मैं ऐसे आके लेट गई थी क्योंकि लेटने का मन कर रहा था। अब बस अपना नाइट रूटीन करके ब्रश वश करके फिर सोने का काम करेंगे। 2,000 years later. आज बिल्कुल लेज़ी रिलैक्स्ड संडे था, कुछ नहीं किया हमने। अब बस हम ग्रोसरीज लेने के लिए निकले थे और कुछ मेडिसिन लेने के लिए निकले थे। अब हम वापस घर जा रहे हैं, खाना वाना खाएंगे और पैकिंग करेंगे, कल गौरव को निकलना है। तो यही हुआ है आज बस। मैं अपने फेवरेट स्पॉट में आ गई हूँ, मतलब सोने का टाइम हो गया है। आज पूरा दिन हमने कुछ व्लॉग नहीं किया बिकॉज हमने पहले ही डिसाइड किया था कि आज रिलैक्स ही करेंगे। हमारा कहीं बाहर जाने का भी प्लान नहीं था एंड दैट्स व्हाट वी डिड। वी रिलैक्स्ड एट होम एंड थोड़े बहुत जो घर के काम थे वो सब किए हैं, बाकी कुछ नहीं किया। ऐसा टीवी देखा है, सोए हैं और बस चिल किया है। तो अभी बस उसकी पैकिंग ख़त्म की हमने एंड नाउ वी आर गोइंग ऑफ टू स्लीप, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। ही हैज़ टू लीव बाय 6:30 फॉर द एयरपोर्ट, तो उससे पहले ही हैज़ टू गेट रेडी एंड आई हैव टू मेक हिज ब्रेकफास्ट, इसलिए बस अब सोने की तैयारी है। That's it for this vlog. If you like the vlog, please like, share, comment and subscribe to my channel. And I'll see you in the next vlog. Bye. And to everybody who has subscribed to my channel, a big thank you. Thank you so much for supporting me.